नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023, जिसके अंतर्गत हम नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारी इस सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वह पार्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, कुस्या कटोली तहसील का नाम बाबा नीम करोली के नाम पर श्री कैचीधाम रखने की घोषणा की गई। यह तहसील किस जनपद में स्थित है? कुस्या कटोली तहसील नैनीताल जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है कि कैचीधाम के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कुस्या कटोली तहसील का नाम चेंज करने की घोषणा की गई है। और कैचीधाम की जो स्थापना हुई थी तो वह 1964 में हुई थी 15 जून को, और 15 जून को ही दोस्तों यह घोषणा की गई है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी तो वह दोस्तों बाबा नीम करोली ने की थी। आप याद रखिएगा 15 जून को ही दोस्तों कैचीधाम में एक विशाल मेले और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कुस्या कटोली तहसील का नया नाम क्या रहेगा? कैचीधाम। ठीक है, और यह कहाँ की तहसील है? तो यह दोस्तों नैनीताल जनपद की तहसील है। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम हिमालय संस्कृति केंद्र का लोकार्पण उत्तराखंड में कहाँ किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गढ़ीकैंट देहरादून में। गढ़ीकैंट देहरादून में प्रथम हिमालयी संस्कृति केंद्र का लोकार्पण किया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 400 अग्रणी कृषि संस्थाओं की सूची में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को दोस्तों 361वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी तो वह 17 नवंबर 1960 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो नाम चेंज किया गया, मतलब कृषि विश्वविद्यालय के आगे जो जीबी पंत शब्द जोड़ा तो यह दोस्तों 1972 में जोड़ा था। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षितिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों 10% आरक्षण देने की। तो याद रखना है कि राज्य के जितने भी आंदोलनकारी हैं दोस्तों, उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% क्षितिज आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले दोस्तों यह आरक्षण मिलता था और इसे 2013 में बंद किया गया था। ठीक है, अब पुनः दोस्तों इसे शुरू किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो जून 2023 में भारत और मालदीव के मध्य एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड में एक और संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है, जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023 को सरकार द्वारा मंजूरी कब मिली? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति दोस्तों लागू हो चुकी है, और कब की गई? 16 मार्च को। तो 16 मार्च 2023 को राज्य में नई पर्यटन नीति लागू की गई, जबकि राज्य में प्रथम पर्यटन नीति जो आई थी तो वह 2001 में आई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया है 25 मई को। तो 25 मई 2023 में राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है। इसका शुभारंभ किया था दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और ये ट्रेन जो चली तो यह दोस्तों देहरादून से दिल्ली के बीच चली है। आप इसका प्लेस भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि
राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो देहरादून से दिल्ली तक चली है। 8वां क्वेश्चन है, राज्य के पंच केदार में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो राज्य के जो पंच केदार हैं उसमें से तृतीय केदार है तुंगनाथ, जिसे दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी तुंगनाथ, जो कि दोस्तों चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है और सर्वाधिक ऊंचाई पर भी स्थित है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 3680 मीटर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13,000 फीट ऊंचे चंद्रशिला पर्वत को फतेह कर 5 साल की नंदा देश की पहली पर्वतारोही बनी। इनका संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नैनीताल। फ्रेंड्स, नंदा यह 5 वर्ष की एक बालिका है जो 13 फीट ऊंचे चंद्रशिला पर्वत को फतेह किया है और ऐसा करने वाली यह दोस्तों देश की पहली बाल पर्वतारोही बन चुकी हैं। ठीक है, और इनका संबंध जो है दोस्तों तो नैनीताल जनपद से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है दोस्तों कि देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बना? तो देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बना है दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गढ़ी कैंट में स्थित है दोस्तों महेंद्र ग्राउंड। ठीक है, तो महेंद्र ग्राउंड स्थित है जहां पर भारतीय सेना के द्वारा ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, यह ट्रैक दोस्तों 850 मीटर लंबा है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा आज की इस क्लास से ही, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023 को राज्य सरकार द्वारा कब मंजूरी मिली है। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं आपको, जिसका आंसर कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। तो चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।